मेरा अपना मानना है कि राजनीति और ये सिर्फ सेवा के लिए बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणोत्सव। मैं भंवर सिंह गोहान। हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। इसके लिए सभी टिकटार्थियों ने अपनी अपनी तैयारी कर दी है, पार्टियों ने भी अपनी तैयारी कर दी है। और हाल के अंदर हम सोनीपत के अंदर मौजूद हैं और राजनीतिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सुरेश भारद्वाज जी। ये कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, यूँ कहे कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत पिलर हैं। तो इनसे हम राजनीतिक चर्चा करते हैं। सर, आपका हरियाणोत्सव पे बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपको, भाई भंवर जी को और हरियाणा उत्सव को यहाँ पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं सभी सोनीपत वासियों को, हरियाणा वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, जहाँ तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, प्रभारी दीपक वारियर के नेतृत्व में सोनीपत में और हरियाणा में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। और उसके कार्यकर्ता ये ठान चुके हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम उन्हें यहाँ हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सुरेश भारद्वाज जी की क्या तैयारी है? जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है, मैंने भी विधानसभा से अपना पर्चा भरा है। मैं भी यहाँ से अपनी जोर आजमाइश कर रहा हूँ। पर अगर मान ली टिकट ना देती तो फिर क्या करोगे आप? अगर टिकट ना देते कांग्रेस पार्टी मुझे, तो सर्वप्रथम मैं अपने जो गॉडफादर है, मेरे पिता तुल्य हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरा भाई दीपेंद्र हुड्डा, उनका भी धन्यवाद करूंगा। क्योंकि वो बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने ये सोचा होगा, भाई भारद्वाज, तेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जो, क्योंकि हमें तो विधानसभा में एक एक सीट जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए। हो सकता है उनकी ये सोच हो, मगर मैं उनसे सहमत हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई अब सोनीपत से हम जीत दर्ज करेंगे। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ और मैंने 50 साल से कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। आज बीजेपी की जो पोजीशन है हरियाणा में, देखो सच्चाई ये है, एक एक सीट पे फाइट भी होगी। जहाँ तक सोनीपत की बात है, ये कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि हुड्डा साहब किसको टिकट देते हैं। और उधर कांग्रेस से भी कई दावेदार हैं, उनके मैं नाम तो नहीं लेता क्योंकि वो फैसला हुड्डा साहब ने करना है। पर हमसे जो हमारा साथी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैकड़ों साथी, जो भी मुझे निर्णय देंगे, जो भी हमारा बैठ के निर्णय होगा, वो हमें स्वीकार होगा। आप समाज सेवा में शुरू से ही रुचि रखते हैं और लोग आप पर ट्रस्ट भी करते हैं, तो उसके बाद फिर आप राजनीति में भी हिस्सेदारी लेते हो? जहाँ तक राजनीति की बात है, मेरा अपना मानना है, देखिए राजनीति और सामाजिक आदमी को जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये दो माध्यम हैं, राजनीति और ये सामाजिकता। अगर आदमी की नीयत सच्ची हो तो ये दोनों चीज़ जो हैं, ये सेवा के लिए हर दम तैयार रहती हैं। मेरा अपना मानना है कि राजनीति और ये सिर्फ सेवा के लिए बने हैं। तो आपको दे दे, तो आपने जैसे अध्यक्ष तो इलेक्शन वैसे लड़ रखे, आप शुरू से समाज सेवा कर रहे हैं, मंदिर के प्रधान भी रहे हैं लगातार। देखिए, मैं आपको बता दूं, सन 72 से मैं राजनीति फील्ड में रहा हूं। मेरी उस टाइम पे 17 साल उम्र थी जब मैं पंडित चिंजी लाल के साथ पहले इलेक्शन में मैंने काम किया। और मैं आपको बता दूं, मैंने 10 विधानसभाएं और 10 पार्लियामेंट इलेक्शन मैंने देखे हैं, अपने हाथ से मैंने लड़वाया भी है और मैंने देखे हैं, उनकी हार जीत भी देखी है। मुझे 20 इलेक्शनों का MP और MLA का तजुर्बा है। तो अब राजनीति की बात करें तो ईडी जो है आपके नेताओं को अंदर डाल रही है, तो फिर किस तरह से मजबूत आप कांग्रेस को मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ईडी का मामला है, वो मेरे से ज़्यादा आप खुद समझदार हैं। ये तो चलता है,
कांग्रेस की सरकार होगी वो उसके तो ऊपर नज़र रखेगी, बीजेपी की सरकार उसके ऊपर रखेगी, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो लगातार फिर आपके नेताओं को अंदर डाल रही है। मैंने वो कहा ना भाई, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भूपेंद्र हुड्डा को भी अंदर डाल सकते हैं। जहाँ तक भूपेंद्र हुड्डा जी का सवाल है, मैं ये मानता हूँ, मेरी ये सोच है कि हरियाणा के अंदर अगर कोई सच्चा देशभक्त और कांग्रेस का कोई सच्चा सिपाही है और सच्चा आदमी है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। एक बार मैंने अपने मंच के माध्यम से भी कहा था, भाई अगर कभी भी अगर किसान नेता का अगर कभी भी नंबर पड़ता है तो हरियाणा का नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह होना चाहिए। सुरेश भारद्वाज जी, आपके बारे में चर्चा ये है कि सुरेश भारद्वाज जी बीमार रहते हैं ज़्यादातर। देखिए, जहाँ तक बीमार की बात है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज भी फील्ड में घूमता हूँ, धार्मिक कार्य भी कर रहा हूँ अपने मंदिरों में, और जो मेरे से राजनीति कार्य होते हैं वो भी कर रहा हूँ। कुछ वो ये प्रचार कर रहे हैं, उसमें मेरे कुछ नज़दीकी भी हैं कि भाई भारद्वाज बीमार है, भारद्वाज तो बीजेपी में चला गया है। तो भाई मेरा तो कार्यालय यहाँ है, जिसको मेरे से कोई भी सवाल पूछना हो और मेरे से मिलना हो तो मैं बालाजी सत्संग हॉल जो पुरानी महावीर कॉलोनी में है, बालाजी मंदिर के सामने, वहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ बैठता हूँ मैं। वहाँ मेरे से सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मिल सकते हो। तो जी, सोनीपत की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं दोबारा से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और वे जन्माष्टमी और छठी पर्व की शुभकामना देता हूं। आपका अपना, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त सुरेश भारद्वाज। तो ये थे सोनीपत से वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज जी। इन्होंने 15 अगस्त और दूसरी बातों पर चर्चा की है और अपना संदेश दिया है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।